आवरण, निरावरण, अनावरण, कोटेड, डिकोटेड, ये पांचों शब्द का स्पष्ट एनालिसिस चाहता हूं मैं। आवरण, निरावरण, अनावरण, कोटेड, डिकोटेड। सिंपल है। आवरण का मतलब होता है कर्टेन। अनावरण का मतलब होता है एक एक कर्टेन कम होना। और निरावरण का मतलब होता है सभी प्रकार के आवरणों से, सभी प्रकार के कर्टेनों से मुक्ति। वो निरावरण, वो आत्मा का स्वभाव खुला हो गया, वो निरावरण हो गया। अनावरण का मतलब ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने का। तो बात समझ में आ गई। और आपने शुरुआत में जो दिव्यदेशना में बोला था कि अज्ञान रिलेटिव है, रिलेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो हमारा एक क्वेश्चन आया था डिस्कशन में अज्ञान के बारे में। तो अज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? निगोद से हुआ, एक इंद्रिय से हुआ, कि आत्मा के साथ पहले से थे? एक्टिव फॉर्म में एक इंद्रिय से हुआ। एक इंद्रिय से हुआ, एक इंद्रिय से। तो ये अज्ञान जैसा सनातन सिद्धांत ये नेचर में है ही, तो अज्ञान भी होगा नेचर में, इसके बिना कहां से आएगा? अज्ञान दृष्टि का विषय है, जिसको एक इंद्रिय का मतलब होता है, जिसको एक इंद्रिय का ज्ञान है वो तो रिलेटिव सत्य ही जानेंगे। फिर दो इंद्रिय का ज्ञान होगा, वो भी रिलेटिव सत्य जानेंगे। ऐसे 3 4 करके 5 इंद्रिय का ज्ञान होगा, वो भी रिलेटिव सत्य जानेंगे। उसके बाद जब ह्यूमन लाइफ में आएगा तो 5 इंद्रिय बता बुद्धि मिलेगी, वो बुद्धि भी रिलेटिव सत्य ही जानेगी। तो रिलेटिव सत्य का मतलब होता है ग्रोथ। नहीं तो स्वामी, जब आत्मा निगोद में होता है उसके ऊपर आवरण होता है, तो अज्ञान नहीं है, तो उसको अज्ञान नहीं बोलते? नहीं, वो तो वहां तो ये ज्ञान, रिलेटिव सत्य के ज्ञान की भी बिगिनिंग नहीं हुई। ज्ञान की बिगनिंग है। तो हफ्तावाणी 14 में इसमें उल्लेख आता है कि अज्ञान तो पहले से होता है, आत्मा के साथ ही होता है, ऐसा उल्लेख है हफ्तावाणी में। आत्मा के साथ होता है वो तो बराबर, मगर आत्मा के साथ मतलब निगोद के साथ ये बताया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, पहले से ही ऐसे आत्मा, अज्ञान तो पहले से आत्मा के साथ ही है। कहने का मतलब ये है कि निगोद के अंदर, मैंने इसीलिए कहा था, वो टोटली बेभान अवस्था ऐसी है जो आत्मा के ज्ञान की तो बात है नहीं, बुद्धि के ज्ञान की बात भी नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान भी खुला हुआ नहीं है। ऐसी अवस्था निगोद के जीवों की होती है। वो अज्ञान तो होता है ना, अवस्था मीन्स कोई भी अवस्था अज्ञान होती तो अवस्था होता है ना, अदरवाइज अवस्था है ही नहीं ना। बताऊंगा, देखो, जब अज्ञान अज्ञान और ज्ञान और विज्ञान, मैंने 3 अवस्था बता दिया। हाँ, बराबर है। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, तो ये तीनों अवस्था ये एकेंद्रिय से शुरू होती है। निगोद में ये अवस्था नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस है, व्यवहार अवस्था है। एक इंद्रिय भी एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। और व्यवहार राशि में आया तब एक इंद्रिय एक्टिव हुई, तो एक इंद्रिय का ज्ञान मिला, into inverted comma relative सत्य is equal to अज्ञान. Start the ignorance from one sense.
इन व्यवहार राशि, फिर धीरे धीरे इंद्रिय ज्ञान का अज्ञान, सत्य का अज्ञान बढ़ा, फिर मनुष्य में आया तो बुद्धि मिली, तो जो अज्ञान मिला था 5 इंद्रियों का अभी और गाढ़ हुआ। जन्म अज्ञान का बर्थ एक एक इंद्रिय से होता है। हाँ। अज्ञान का जन्म एक इंद्रिय से होता है। ज्ञान और अज्ञान एक इंद्रिय साथ होता है। हाँ। तो अब जो निगोद से तो वो उसमें बट नेचर कोई भी आत्मा आता है वहां से। वहां तो कोई ऐसे कोई आंसर न शास्त्रों में है और न ही हमारे विजन में। हाँ, दैट मीन्स के पहले आता है वो पहले पुण्यशाली की उसका यात्रा चालू हो जाती है मोक्ष की। जो पहले आता है वो बाकी पेंडिंग रहता है, उसको वेट होना पड़ता है। ऐसा हो गया ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने जो कहा कि पहला आता है वो पहले मुक्त रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा कंडीशन नहीं है। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसकी यात्रा चालू हो जाती है मोक्ष के, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ था। यात्रा चालू हो गई पहले वो आप बता सकते हैं, मगर मोक्ष में पहले जाएगा वो नहीं बता सकते। वो तो गारंटी किसी की नहीं है, अभी इधर रहने वाले भी नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात है। बराबर। ओके ओके। जय सचिदानंद। जय सचिदानंद। जय सचिदानंद।